यार मेरे मन में एक सवाल आया कि उस दिन जब मेरी मम्मी ने मुझे दूध लेने भेजा जाके दूध लेके आ। और ठीक उसी के बाद मेरे भाई के लिए खिलौने लेने के लिए भी दुकान में भी गए और आखिर में मैंने एक कपड़े की दुकान में जाके मेरे लिए कपड़े भी लिए और देखता हूँ तो क्या लगभग सारे दुकान मारवाड़ी के ही निकले। दूध लेने गया वहां पर भी मारवाड़ी, कपड़े लेने गया वहां पर भी मारवाड़ी, खिलौने लेने गया वहां पर भी मारवाड़ी। इतना ही नहीं, आसपास के दुकानों में आधे से ज्यादा मारवाड़ी। आखिर ऐसा क्यों? Hello, Master. Welcome to the world of... तो इस सवाल का जवाब आपको देने के लिए मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। मेरा नाम है सोमेश राजेश कदम, फाउंडर डायमंड बॉक्स स्टूडियो, बिजनेस कोच, लाइफ कोच, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड मोटिवेशनल स्पीकर। तो शुरू करते हैं वीडियो को जानकर कि क्यों आखिर मारवाड़ी लोग ज्यादा से ज्यादा आपको बिजनेस में दिखते हैं और हर आप देखोगे अपने एरिया का बिजनेस तो वहां पर मारवाड़ी लोग क्यों होते। तो इस सवाल का जवाब हम दो सेक्शन में देंगे। पहला सेक्शन होगा कि ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड, यानी कि क्या ऐसी चीजें, क्या ऐसा एनवायरमेंट है जो मारवाड़ी लोगों को बिजनेस में लाता है। और दूसरी चीज होगी फैमिली लेसन्स, यानी कि फैमिली का जो इम्पैक्ट है वो मारवाड़ी बच्चों पर कैसे होता है और आखिर क्या चीज है फैमिली की तरफ से उनको मिलती है और वो बिजनेस में एंटर करते हैं। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन के साथ, यानी कि ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड के साथ, कि जो मारवर है यानी कि जहां से मारवाड़ी लोग आते हैं, यानी कि उनका घर, यानी कि मारवर जो राजस्थान में एक एरिया है, तो वो एरिया माना जाता है कि जब से राजाओं का राज चलता था, जब से ब्रिटिश का राज चलता था, तब से उस एरिया की कुछ ना कुछ खास बातें। अभी आपको बताता हूँ, मारवर एक ऐसी जगह है जहां पर पानी की बहुत कमी है और एनवायरमेंट का जो कंडीशन होता है, यानी कि धूप हो चाहे ठंडी हो, वो एक्सट्रीम कंडीशन होती है। यानी कि अगर धूप होती है तो बहुत धूप होती है, तगड़ी धूप एकदम, और अगर ठंडी होती है तो काफी तगड़ी ठंडी होती है। तो इससे क्या होता है, जो पेड़ पौधे यानी कि जो फार्मिंग का जो ऑप्शन है, यानी कि खेती बाड़ी का जो ऑप्शन है, वो उनके जिंदगी से कट हो जाता है कि वो फार्मिंग या फिर खेती नहीं कर सकते इतने एक्सट्रीम कंडीशन पे। और अगर कर भी लेते हैं तो इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा उनको, क्योंकि इन कंडीशन में जो क्रॉप्स आते हैं उनको उन्हें काफी ज्यादा अटेंशन देना पड़ेगा और इसके वजह से उनका टाइम भी जाएगा और फायदा भी उतना नहीं होगा। तो उसके बाद क्या, मारवर एक ऐसी जगह है जहां पर कंपनीज, यानी कि जो बड़े बड़े कह सकते हैं आप कंपनीज जो है, या फिर कुछ ना कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने वाले, लोगों को काम देने वाले कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन वहां पर काफी कम है। यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी कम है मारवर रीजन में, पहले से। अभी बढ़ गई होंगी लेकिन पहले से कम थी। तो इसके वजह से क्या होगा, तो आप एक चीज समझ लो कि अगर आपको तो पता ही होगा, जब अपने बच्चे को घर पे खाना नहीं मिलता तो वो अपने दोस्त के घर पे जाके खाना खाता है। तो इसके वजह से क्या होगा, मारवाड़ी लोगों को जब उनके घर में खाना नहीं मिला, यानी कि उनके घर में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली कुछ चीजें करने की, या फिर नौकरी हो चाहे कुछ हो, तो फिर वो बाहर जाने लगे। और इसके वजह से क्या होगा, जो मारवाड़ी जो मारवर से बिलोंग करते वो पूरे भारत में फैलने लगे, ना सिर्फ भारत बल्कि विदेश में भी फैलने लगे। और इसी के साथ उनका पूरा जो कह सकते हैं लाइफ साइकिल, वो पूरे दूसरे स्टेट्स हो चाहे फिर दूसरे नेशन हो, वहां पर उनका जो है व्यापार बढ़ने लगा। तो ये एक रीजन है। और एक रीजन ऐसा भी है ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड की बात की जाए तो, कि मारवर रीजन में जो होता है, यानी कि जो रिसोर्सेस होते हैं नेचुरल रिसोर्सेस, वो भी काफी डिफिशिएंट है, यानी कि उधर इतना उनको चीजें मिलती नहीं है नेचुरल रिसोर्सेस। तो इसके वजह से तो जिन लोगों के पास जिस चीज की कमी होती है वो उस चीज की कदर करते हैं। तो इसके वजह से मारवाड़ी लोगों के पास जो अपॉर्चुनिटीज की कमी थी उसकी उन्होंने कदर करी और वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लगे। तो ये जो ज्योग्राफिकल रीजन है, यानी कि जो जहां पर मारवर लोकेटेड है उसका इंपैक्ट मारवाड़ी लोगों पे ऐसा हुआ। और एक इतिहास ऐसा भी है कि मारवर जो जगह है वो एज अ ट्रेडिंग रूट काम करती थी, यानी कि जो भी भारत से माल बाहर जाता था या फिर बाहर से माल भारत में आता था, ब्रिटिश के समय जब भी ये ट्रेडिंग होती थी माल की, तो मारवर जो जगह थी वो एज अ सेंट्रल जगह थी जहां से माल आता था और जाता था। इसके वजह से क्या हुआ कि जो मारवाड़ी लोग थे उनको उस, यानी कि जो व्यापार था, व्यापार का जो सिलसिला था, उसके साथ उनकी मुलाकात हो गई, यानी कि उनकी और व्यापार की आंखें भिड़ गई एक दूसरे के साथ और दोनों को एक दूसरे के साथ प्यार हो गया। तो इसके वजह से ये एक रीजन है कि जिस वजह से मारवाड़ी लोगों के दिल में व्यापार के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गया और
उनके दिमाग में बैठ गया कि व्यापार एक ऐसी चीज है जो करके हम बहुत सारा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये हो गया ज्योग्राफिकल रीजन। अभी देखेंगे कि जो अभी बच्चे यानी कि जो प्रेजेंट बच्चे यानी कि जो मॉडर्न वाले बच्चे वो भी मारवाड़ी लोगों के बिजनेस में जुड़ जाते। और आपने देखा होगा कि मारवाड़ी जहां बैलगाड़ी नहीं पहुंचती वहां मारवाड़ी पहुंच जाता है। यानी कि जिस जगह पे आप सोच नहीं सकते कि कुछ बड़ा हो सकता है तो वहां पर मारवाड़ी अपना धंधा लेकर पहुंच जाता है। तो ऐसा क्यों है, क्या सिखाया जाता है मारवाड़ी बच्चों को जो आप अपने बच्चों को भी सिखा सकते हो ताकि वो भी लाइफ में बड़ा मुनाफा हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई भी लाइफ का प्रिंसिपल हो, वो फॉलो करके सक्सेस मिला सकते हैं। जैसे कि मारवाड़ी लोगों के पास आप देखोगे कि ज्यादा से ज्यादा मारवाड़ी लोग सक्सेसफुल लोग होते हैं। तो क्यों होते हैं, वो प्रिंसिपल आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहला रीजन है कि जिसे लोग श्राप मानते हैं उसे वो वरदान मानते हैं। यानी कि क्या कि कंजूसी को लोग आज भी नाम रखते हैं कि ये कितना कंजूस है, वो कितना कंजूस है। पर अगर मारवाड़ी लोगों की बात की जाए तो आपने देखा होगा, आपका कोई मारवाड़ी दोस्त भी होगा तो आप उसके साथ शेयर कर सकते हो, उसको मतलब उसके जो राज है वो आप खोल सकते हो कि जो मारवाड़ी लोग जो होते हैं वो कंजूस क्यों होते हैं। तो उन्हें बचपन से सिखाया जाता है कि किन किन चीजों में कंजूस हो जाओ, किन किन चीजों में। उन्हें ऐसा नहीं सिखाया जाता कि हर चीज में कंजूस हो जाओ, क्योंकि आप देखोगे मारवाड़ी लोगों को वो इन्वेस्टमेंट करने में कभी कंजूसी नहीं करते, वो फाइनेंस में कभी कंजूसी नहीं करते, लेकिन वो जिन बेफालतू चीजों पे खर्चा है वहां वो कंजूसी जरूर करते। तो ये हमें सीखना चाहिए मारवाड़ी लोगों से। ये जो पहला पॉइंट है कि किन किन चीजों में आप भी कंजूस हो जाइए आज से, कि जहां पर आपका पैसा ज्यादा वेस्ट हो रहा है, जहां पर आपको पैसा जाने के लिए ज्यादा जगह बन रही है, तो उस जगह को कम करना देखिए, उस जगह पे कंजूसी करना देखिए ताकि आपका पैसा बच जाए और वो आप दूसरी जगह पे यूटिलाइज कर सको। तो ये हो गया पहला पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो नौकरी करते हैं तो वो क्या मानते हैं कि 9 से 5 नौकरी और घर में हो रोटी पानी और छोकरी। तो यहां पर मारवाड़ी लोगों की बात की जाए तो वो क्या करते हैं, 9 से 5 नौकरी से ज्यादा। जब भी आप देखोगे मारवाड़ी लोग जब बिजनेस करेंगे तो वो 9 से 5 जो नौकरी करता है बंदा उससे ज्यादा एफर्ट देते हैं स्टार्टिंग में। यानी कि जब भी उनके बिजनेस की स्टार्टिंग होगी वो 9 से 5 यानी कि नौकरी वाले से ज्यादा मेहनत करेंगे। और जैसे जैसे बिजनेस को बढ़ाएंगे, सक्सेसफुल बनाएंगे, एक्सपांड करेंगे, तो वो क्या करेंगे, धीरे धीरे दिमाग का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को स्मार्ट तरीके से अपना जो मतलब उनका जितना ज्यादा टाइम जाता है उसे कम करेंगे। यानी कि वो जो उनका दिमाग जो चलता है वो पहले हार्ड वर्क से लेके स्मार्ट वर्क तक दोनों चीजों को ज्वाइन करने में एक ब्रिज बनाते हैं। और इस ब्रिज के जो स्टेयर्स होते हैं वो उन्हें सक्सेसफुल बनाते हैं कि जैसे जैसे वो हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क की ओर जाएंगे वो जिंदगी में सक्सेसफुल होते जाएंगे। ये व्यापारी यानी कि मारवाड़ी के दिमाग का एक बहुत ही तगड़ा यूज देखा हमने। और अगला पॉइंट है, जहां दिखी धंधे की क्षमता बढ़ी वहां पहुंची मारवाड़ी की गाड़ी। यानी कि क्या, जिधर आपको धंधे के लिए कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज दिखेगी उधर आप धंधा डालने से पहले कोई मारवाड़ी आया होगा अपना बोरिया बिस्तारा लेकर। तो वो ऐसे मतलब भारत में हो या फिर कई विदेश में भी हो, वो ऐसे घूमने के लिए यानी कि उस जगह पे शिफ्ट होने के लिए, मोबिलिटी करने के लिए मतलब ऐसे कतराते नहीं है। वो जिगरा रखते उतना कि अपना घर छोड़कर चाहे बाहर उन्हें जाना पड़े पर वो जाकर रहेंगे और अपना बिजनेस उधर डालकर रहेंगे। अपने लोग कैसे, मतलब अगर कोई बाहर जा रहा होगा अपना जो ये स्टेट हो या फिर अपना जो डिस्ट्रिक्ट हो उसे छोड़ के, तो अपने लोग उसे जाने नहीं देते। उसे अगर अपॉर्चुनिटीज हो उसके पास, अगर उसके पास कुछ ना कुछ ऐसे बड़ा करने की क्षमता हो तो उसे जाने नहीं देते। पर मारवाड़ी लोगों को, मारवाड़ी बच्चों को पहले से सिखाया जाता है कि जहां आपको अपॉर्चुनिटीज मिले वहां आपको जरूर जाना है, वहां किसी के लिए रुकना नहीं है, ताकि आप जो आने वाली आपकी पीढ़ी है उसके लिए आप कुछ करके जा सको, ना कि आप मतलब बंधे रहे कुछ लिमिट में और आप कुछ ना कर पाओ। तो ये एक काफी बढ़िया लेसन है जो आप अपने बच्चों पर भी अप्लाई कर सकते हो। अगर उनके पास कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज है बाहर जाकर कुछ ना कुछ करने की, तो उन्हें कभी टोकिएगा मत, क्योंकि आने वाले समय में उनको ऐसे पछतावा ना हो कि यार मेरे माता पिता की वजह से मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी थी उसे मैं खो बैठा। तो ये आप याद में रख लीजिए। तो अगला जो चौथा पॉइंट है वो है शॉर्ट टर्म में विषय खोल, मारवाड़ी लोग देखेंगे लॉन्ग टर्म का गोल। यानी कि क्या, शॉर्ट टर्म में आपने देखा होगा किसी भी मारवाड़ी को वो शॉर्ट टर्म का फायदा नहीं देखता कि आज उसने का इन्वेस्ट किया, आज उसने कुछ ना कुछ अपना पैसा बिजनेस में लगाया, तो फिर
1 साल बाद उसको क्या मिलेगा, 2 साल बाद क्या मिलेगा, वो देखता है लॉन्ग टर्म की, यानी कि 10 साल बाद मेरे पास कितना पैसा आएगा और 20 साल बाद मेरे पास कितना पैसा आएगा, मेरा पैसा डबल होगा, ट्रिपल होगा, 4 टाइम्स होगा, 5 टाइम्स, 20 गुना, 30 गुना, कितने गुना हो सकता है मेरा पैसा। वो शॉर्ट टर्म का कभी नहीं देखेगा, क्योंकि उसको पता है शॉर्ट टर्म में मार्केट में, यानी कि शॉर्ट टर्म में ये जो पूरा देश है या फिर आप ले लो पूरे वर्ल्ड में कुछ भी चीजें आ सकती है, कई सारे यानी कि कुछ भी आप कह सकते हो विपदाएं आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देश को आगे बढ़ना है, पूरे वर्ल्ड को आगे बढ़ना है, पूरे पृथ्वी को आगे बढ़ना है, तो इसके लिए वो लॉन्ग टर्म का नजरिया रखता है। और अपने लोग क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म में ही फंसे रहते हैं कि आज मैंने 20,000 लगाए तो कल मुझे 30 मिलना चाहिए, और इसके चक्कर में वो कभी उतना सक्सेसफुल हो नहीं पाते, क्योंकि उनका नजरिया जो होता है वो शॉर्ट टर्म का होता है, वो लॉन्ग टर्म का जो उनको फायदा होगा वो कभी नहीं देखेंगे। तो इसके वजह से जो इम्पैक्ट होता है वो मारवाड़ी लोग ज्यादा सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म में होते हैं। शॉर्ट टर्म में आपने देखा होगा, आपने किसी मारवाड़ी को देखा कि वो 1 साल में अगले सक्सेसफुल होगा, ऐसा काफी कम देखा होगा आपने। ज्यादा से ज्यादा लोग जो मारवाड़ी लोग सक्सेसफुल होते हैं वो लॉन्ग टर्म में होते हैं। और इसका फायदा एक होता है कि अभी एक मारवाड़ी समझो, एक मारवाड़ी पिता लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल हो गया, तो उसके बेटे को 0 से शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी। उसके पिता ने जहां उसका बिजनेस खत्म किया उधर से लेके वो और आगे बढ़ा सकता है, यानी कि उसको उसके पिता की तरफ से कुछ ना कुछ मिल गया, और इसका जो प्रिंसिपल है वो लेकर वो भी अपने बेटे को अपना बिजनेस सौंपते। और इसके वजह से जो मारवाड़ी लोग होते वो कभी 0 नहीं होते, क्योंकि क्या है कि उन्हें अपने पिताजी की तरफ से, अपने जो कोई बड़े बुजुर्ग हो उनकी तरफ से कुछ ना कुछ मिलता है जिसे वो आगे बढ़ाते हैं, यानी कि 0 से उन्हें शुरुआत करनी नहीं पड़ती, जो कि ज्यादा से ज्यादा नौकरी करने वाले लोगों को 0 से शुरुआत करनी पड़ती है। तो बिजनेस वाले ये जरूर पॉइंट भी याद में रखें कि आप अगर बिजनेस करते हो, आपके मन में थोड़ी भी इच्छा है बिजनेस को रिलेटेड, तो आपके बेटों के लिए आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ताकि आप आने वाले समय में उसे 0 से शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी, और इससे बड़ा तोहफा आपके बेटे के लिए कुछ हो नहीं सकता। तो अगर आप भी बिजनेस में रुचि रखते हो, फाइनेंस में रुचि रखते हो, तो आप डायमंड बॉक्स स्टूडियो को आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही मजेदार यानी और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको डायमंड बॉक्स स्टूडियो पर मिलते रहेंगे, और पहले भी आए हुए और आगे भी आते रहेंगे। तो इसलिए आप इसे अभी सब्सक्राइब बटन पर दबा दीजिए, और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कीजिए, और बढ़ते वीडियो में आगे की ओर। तो अगला पॉइंट है, जितने जल्दी सुनोगे, जितने ज्यादा सुनोगे उतना आगे बढ़ोगे। तो ये आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको समझाता हूं। अपने घर में क्या होता है कि आप अगर देखोगे कि पैसों का जो मतलब बातचीत होती है वो काफी कम होती है, तो यहाँ पर क्या होता है कि बच्चों के दिमाग में जो है वो उन्हें बताया जाता है कि बार बार कि तू पैसों का मत देख, कुछ तू पढ़ाई कर, तू पढ़ाई कर। इसके वजह से क्या होता है कि बच्चों को मतलब पढ़ाई में बच्चे ज्यादा डूब जाते हैं, और पैसों का जो अल्टीमेट गोल है, आप भी चाहते होगे कि आपका बेटा नौकरी करे और उससे पैसे कमाए, लेकिन आपने उसे क्या बताया कि तू पढ़। आपने उन्हें ऐसा नहीं बताया कि आपको उस नौकरी भी आप अगर कर रहे हो तो उसमें से तुझे मेन गोल होना चाहिए तेरा पैसा, क्योंकि नौकरी भी अगर आप कर रहे हो तो आपका एम क्या है, आपको पैसा ही निकलना है उधर से भी। तो ये चीज आपने बेटे को मतलब घर पे से आपने ऐसे कतराना नहीं चाहिए पैसों की बातचीत करने को। आपने अपने बेटे के साथ बिंदास बातचीत करनी चाहिए, जैसे मारवाड़ी लोगों के घरों में होता है। मारवाड़ी जो घरों में बातचीत होती है वो ज्यादा से ज्यादा फाइनेंस को लेकर होती है, या फिर गोल्ड को हो, या फिर स्टॉक मार्केट को हो, इन चीजों को लेकर बातचीत ज्यादा होती है। तो इसके वजह से क्या होता है, बच्चे के दिमाग में वो चीजें बैठने लगती है, चाहे फिर वो स्टॉक मार्केट हो, गोल्ड हो, बिजनेस हो, या फिर कोई और चीज हो जहां पर रियल एस्टेट हो, या फिर कोई और चीज हो जहां पर उन्हें पैसा का रिटर्न मिल सके कुछ ना कुछ। इस वजह से बच्चों के अगर दिमाग में वो चीजें बैठ गई, अगर इतने जल्दी और इतने कम एज में बैठ गई, तो बच्चे आगे चलकर उन चीजों का फायदा उठा पाते हैं। लेकिन अगर आपने घर पर इन चीजों को बोलने से कतराया, आपने अगर घर पे जो है वो बिजनेस को लेकर कुछ बोलना हो, पैसों को लेकर कुछ ना कुछ बोलना हो, तो आपने अगर वो चीजें रोकी और आपके बच्चों को पता ही नहीं चला कि पैसा क्या होता है, तो आने वाले समय वो जिंदगी भर सीखते ही रहेंगे, पढ़ते ही रहेंगे, लेकिन पैसा जो आपका अल्टीमेट गोल है वो आपको मिलेगा ही नहीं। तो ये चीजें आपको समझनी चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा घर पे पैसों का बारे में हो, फाइनेंस के बारे में हो, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करिए जिसके वजह से आपका बेटा ग्रो हो सके आने वाले समय में, ना कि आप उसे सिर्फ पढ़ाई का जो एरिया यानी कि पढ़ाई का जो डोमेन है उसमें ही आप अपने बेटे को एक ऐसे ट्रैप बना के रखो और उसमें ही लिमिटेड रखो, तो आपका बेटा कुछ सीखेगा ही नहीं, वो आखिर में जाकर नौकर ही बनेगा।
तो आपको अगर आपके बेटे को नौकर बनाने से बचाना है तो घर पे जरूर फाइनेंस के बारे में आप चाहे उसके साथ कुछ ना कुछ बातें कीजिए कि ये स्टॉक के बारे में तू बता, तुझे क्या लग रहा है कहा जा सकता है, आप तुझे क्या लग रहा है कि गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी या नहीं, कुछ ना कुछ ऐसी बातें करते रहिए उसके साथ। उसको फाइनेंस के दुनिया से तोड़िए मत, उसे फाइनेंस की दुनिया के साथ जोड़िए, ताकि आने वाले समय में वो फाइनेंस को इतना स्ट्रांग बनाएगा और आपको तो पैसे ही चाहिए तो वो पैसे आपको जरूर देगा, यानी कि पैसे के साथ उसकी काफी ज्यादा दोस्ती होगी और वो काफी ज्यादा ग्रो होगा। अगला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है सीखो वही जो काम में आए, बाकी सब तो मोह माया है। ये मारवाड़ी लोगों को पहले से ही पता है, वो अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि तुझे जो चीजें सीखनी है ना वो तेरे कुछ ना कुछ काम आनी चाहिए फ्यूचर में। जैसे अभी तू सीख रहा है कुछ ना कुछ फाइनेंस का सीख ले, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में सीख ले, कुछ ना कुछ बातचीत के बारे में सीख ले, कम्युनिकेशन के बारे में सीख लीजिए। उसे प्रैक्टिकल चीजें जो इंपॉर्टेंट है लाइफ में वो सीखने पर उसे ज्यादा फोकस दिया जाता है। लेकिन अपने इधर क्या होता है कि तुझे किताब पढ़नी है पूरी पूरी, आज तुझे किताब पढ़नी है, तुझे टेबल रटना है, तुझे मैथ्स का रटना है, तुझे ये रटना है, फॉर्मूले रटने हैं। तो फॉर्मूले से आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन करोगे, लेकिन उसका फायदा आपको क्या होगा? कैलकुलेशन करके आपको वैल्यू मिलेगी, आपको पैसा मिल रहा है क्या? उतना नहीं, आप सिर्फ कैलकुलेट कर पा रहे हो। वही चीजें मारवाड़ी लोगों के, अगर बात की जाए मारवाड़ी लोगों के पीओवी से यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू से, तो काफी अलग होती है। वो उन चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं जो उनके बेटे को आने वाले समय में ग्रो कर सके और उनके पास जो है वो चीजों को यूज करके वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा सके। तो आप हमेशा देखिए कि मारवाड़ी का बच्चा ज्यादा से ज्यादा 12वीं तक सीखता है, 12वीं, और काफी कम बच्चे ग्रेजुएट होते हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट तो काफी कम, लगभग 1-2% ही पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है? वो जानते हैं कि डिग्री में इतना साल वेस्ट करो, स्कूल में इतना साल वेस्ट करो, कॉलेज में इतना साल वेस्ट करो, उससे अच्छा है कि उतने समय में हम अपने जो बिजनेस उनके पिता ने सेट किया उसे बढ़ाते हैं, ताकि जो डिग्री वाला बच्चा जो डिग्री करने के बाद कमाएगा उतना कमाने तक ये अपना बिजनेस सेट कर चुके होंगे और उससे डबल कमाएंगे उतना टाइम में ही। अपने लोग उतना टाइम देते नहीं है हर चीज को। आपने पहले ही बोला था मैंने, अपने लोग शॉर्ट टर्म गोल देखते हैं लेकिन वो लॉन्ग टर्म गोल देखते हैं। और अगर आप चाहते हो कि आपका बेटा नौकरी करे, लेकिन फिर भी उसे ये चीज के साथ रूबरू कराइए कि सीखो वही जो काम में आए, बाकी चीजें रटने से कुछ फायदा नहीं होगा, जो इंपॉर्टेंट है वही सीखो और बाकी सब मोह माया है। एक कान से सुनो दूसरे कान से छोड़ दो, या फिर जितना जहां पर जिसका इस्तेमाल होता है उतना ही वहां पर उसका यूज करो और जो इंपॉर्टेंट है वो जरूर सीखो। और एक अगला पॉइंट जो है वो अपने मारवाड़ी बच्चों को उनके पिताजी के तरफ से गिफ्ट मिलता है कि उनको बिजनेस रटवाया जाता है। अभी आप रटते होगे किताबों में से, आप रटते होगे डाइजेस्ट में से, आप रटते होगे किसी आंसर की में से, लेकिन मारवाड़ी लोगों को बिजनेस रटाया जाता है। उन्हें बताया जाता है बचपन से कि बिजनेस कैसे करना है, क्या करना है, बिजनेस में अगर कोई चीज या फिर कोई मुसीबत आती है तो उसे कैसे संभालना है। तो अगला जो वीडियो होगा अपना वो बिजनेस को, मारवाड़ी लोग यानी कि बिजनेस को कैसे मैनेज करते हैं, उनके पास अगर फंड की कुछ प्रॉब्लम होगी तो कैसे फंड मैनेज करते हैं, उसके बारे में अपना अगला वीडियो होगा। तो अभी से अभी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाला वीडियो आप मिस ना करो। और अगला जो पॉइंट है जो मारवाड़ी लोगों का काफी स्ट्रांग होता है वो होता है नेटवर्क। मारवाड़ी लोग पैसे पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, वो ज्यादा ध्यान देंगे नेटवर्क पर। वो एक ऐसा कम्युनिटी बनाना चाहेंगे, ऐसा एक नेटवर्क बनाना चाहेंगे कि आने वाले समय में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है पैसों की तो वो नेटवर्क उन्हें पैसे बना करके दे। अभी आप बोलोगे ये क्या चीज बोली, तो मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में बताता हूं कि अगर आप देखोगे मारवाड़ी के पास किसी भी शॉप में आप जाओगे तो मारवाड़ी लोगों का जो दिमाग चलता है वो कैसे चलता है, वो एक चीज में से 100 रुपया नहीं निकालेंगे, एक चीज में से कभी 100 रुपए नहीं निकलेंगे, वो एक चीज में से 10 ही रुपए निकलेंगे। पर ऐसे निकलेंगे कि ऐसे एक नेटवर्क बनेंगे कि अगर मतलब आप अगर एक आदमी को 100 रुपए के फायदे में एक चीज बेचते हो तो आपका फायदा हुआ 100 रुपए। तो मारवाड़ी लोग क्या करेंगे, वही चीज जो है वो अगर 10 रुपए का फायदा होता है तो 10 रुपए के फायदे में बेचेंगे और 100 लोगों को बेचेंगे। इससे क्या होगा, मारवाड़ी लोगों का एक नेटवर्क बन गया दूसरे लोगों के साथ जो उनके पास से कुछ ना कुछ चीजें ले रहे। यानी कि अगर फ्यूचर में कई पैसों की प्रॉब्लम आती है उस आदमी को, तो वो एक आदमी को अगर प्रॉब्लम आती है तो बिजनेस में अगर उसकी तरफ से कुछ इनपुट नहीं आता तो आपका प्रॉफिट 0 है। लेकिन यहां पर अगर आपने 10 रुपए के फायदे में 100 लोगों को वो चीज बेची, तो अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ गई 10 लोगों के साथ, 20 लोगों के साथ,
तो 80 लोगों के तरफ से आपको 10-10 करके पैसे तो आ रहे हैं, 80 रुपए वो जो लोगों के पास से वो आपको पैसे तो आ रहे। तो ये जो है वो नेटवर्क की पावर समझते हैं मारवाड़ी लोग, और उस नेटवर्क की पावर का वो फायदा जरूर उठाते। आप कभी भी देखो, आप जिस भी दुकान में जाओगे मारवाड़ी के दुकान में हमेशा भीड़ रहेगी, क्योंकि वो नेटवर्क बनाना जानते। वो फायदा तो कमाते ही है, लेकिन ज्यादा फायदा नहीं देखते, ज्यादा इंपॉर्टेंट वो नेटवर्क को देते, और ज्यादा इंपॉर्टेंस नेटवर्क को देकर अपना सक्सेसफुल की ओर एक और सीढ़ी चढ़ते। और अगली जो चीज है वो है गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। आप जब भी मारवाड़ी के दुकान में जाओगे आपको दिखेगा कि वो आपसे अरे तुरे या फिर तू मैं ऐसी भाषा में बात नहीं करेगा, वो आपसे हमेशा सेट 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 बोलकर अपना काम निकलवा लेगा। तो ये जो चीज है वो मारवाड़ी लोगों को काफी पहले समझ में आती है कि अगर आपको आपका काम किसी के पास से निकलवाना है तो आपको उसके पास से मीठा बोलकर ही काम निकलवाना है, ताकि अगली बार वापिस वो आपको उस काम की जरूरत पड़े तो वो बंदा आपका काम कर दे। तो इसलिए वो हमेशा उनकी जबान पे शक्कर और दिमाग में फायदा होता है। तो इस चीज को लेकर मारवाड़ी लोग काफी आपको दुकान में बातें करते समय देखोगे आपकी उनके जबान पे हमेशा शक्कर होती है, वो हमेशा आपसे मीठा बोलते और उनका फायदा उसमें होता ही है, क्योंकि वो जानते हैं कि कैसे मीठा बोलकर फायदा निकलवाना है। और यही खास बात है कि आपको ये चीजें सीखनी होगी, आपको एक दूसरे के साथ मीठा बोलना होगा और आपका जो फायदा है वो निकलवाना होगा, ताकि आप जो है जिंदगी में भी सक्सेसफुल हो और आपके पास नेटवर्क भी बना रहे लोगों का। तो ये सारी चीजें जो मारवाड़ी को बिजनेस के लिए बनाती है, और बिजनेस को मारवाड़ी के नाम से जाना जाता है इसलिए क्योंकि उनके पास ये सारी चीजें हैं। तो आप मारवाड़ी को बिजनेस के नाम से नहीं जानोगे, बिजनेस को मारवाड़ी के नाम से जानोगे। ये काफी ज्यादा फेमस चीज है कि आपको जहां पर देखोगे आपको वहां मारवाड़ी ही देखेगा। और ऐसी बात नहीं है कि मारवाड़ी लोग सिर्फ घिसा पीटा बिजनेस करते। अगर आप आज के जमाने में देखोगे तो मारवाड़ी लोग जो है वो काफी बड़े बड़े टेक्नोलॉजी वाले बिजनेस भी करते हैं। जैसे आप ले लो दीपिंदर गोयल जो फाउंडर है जोमेटो के, तो उनका भी ये जो जोमेटो है वो एक टेक बिजनेस है। उनकी कोई फिजिकल शॉप नहीं है जोमेटो की। वो जो काम करते हैं वो एक रेस्टोरेंट से दूसरे कस्टमर उनका जो होगा उन तक डिलीवरी देना। तो ये काफी ज्यादा दिमाग वाली बात है। और ऐसे ही कई सारे बिजनेसमैन है, जैसे आप ले लो कि आपने जो सचिन भाई है और या फिर बिन्नी बंसल, सचिन और बिन्नी बंसल, तो उनका भी जो बिजनेस है यानी कि फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट भी एक टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस है। क्योंकि फ्लिपकार्ट का कोई आपको अब तो हुए शायद गोडाउन, लेकिन आपको ऐसे गोडाउन नहीं दिखेगा फ्लिपकार्ट का जहां वो खुद माल बना रहे हो, खुद बेच रहे हो। वो जो माल होता है वो दूसरे होलसेलर से लेके रिटेलर यानी कि कस्टमर तक बेच देते, या फिर रिटेलर को देकर रिटेलर से वापस कस्टमर को बेच देते। तो ये जो चीजें वो आपको समझनी चाहिए कि मारवाड़ी को सिर्फ घिसा पिटा बिजनेस नहीं आता। मारवाड़ी जानता है कि जैसे समय बदलता जा रहा है उसे भी उस चीजों को एडॉप्ट करना होगा, उसे भी उस चीजों को सीखना होगा और अपना बिजनेस ग्रो करना होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो के एंड की तरफ बढ़ते हैं, और ये जो अपनी सीरीज है बिजनेस बादशाह मारवाड़ी, इसके अगले पार्ट का आप इंतजार करते रहिए। इसका अगला पार्ट अपना जो होगा वो होगा कि कैसे मारवाड़ी लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं और कैसे बिजनेस को बढ़ाते। तो इस पार्ट के बारे में अगर आपको जानना होगा, सीखना होगा मारवाड़ी लोगों से कि कैसे बिजनेस बनाया जाए और कैसे बिजनेस को बढ़ाया जाए, तो आप अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशन की जो घंटी है उसे दबाना भूलिएगा मत, क्योंकि आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन की घंटी इतना प्रॉफिट करके देगी, आपको इतनी चीजें सिखा करके देगी कि आप जो है वो किताबों में नहीं पढ़ सकते, आप जो है आप रियल लाइफ में भी नहीं पढ़ सकते। इतना हम आपके लिए चीजें रिसर्च करके, इतना हम एनालिटिक्स करके लाते हैं, आपके लिए एनालिसिस करके लाते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब की बटन दबाकर जल्दी से जल्दी। और आने वाले समय में ऐसे ही आप अगर बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हो, फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हो, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हो, मोटिवेशन में इंटरेस्ट रखते हो, तो आपको हमारे साथ जुड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि डायमंड बॉक्स स्टूडियो जो है, अपना जो चैनल है डायमंड बॉक्स स्टूडियो, वो लोगों को इन सारे चीजों के बारे में अवेयर कराता रहता है। और आपको अगर बिजनेस सीखना है तो बिजनेस की प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपको अगर फाइनेंस सीखना है तो फाइनेंस की प्लेलिस्ट देख लीजिए, और लीडरशिप, मोटिवेशन, कई सारी चीजें, बिजनेस हो या फिर स्टॉक मार्केट हो, उसकी भी चीजें आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो जल्दी से जल्दी ये वीडियो खत्म होती है, अगली चीजें आपको जो देखनी है, जिस चीजों में आपको एक्सपर्ट बनना है, वो चीजें डायमंड बॉक्स स्टूडियो पर देख लीजिए। और इसी के साथ मैं आपको अलविदा कहना चाहूंगा, और कहना चाहूंगा कि ऐसे ही बने रहिए अगले पार्ट के लिए, जो इससे भी तगड़ा
रिसर्च और एनालाइज वाला पार्ट होगा और आपको उस पार्ट से फायदा जरूर होगा और आप बिजनेस में उस पार्ट का यूज करके काफी ज्यादा आगे बढ़ सकते हो और आपका बेटे, आपकी जो पूरी फैमिली है वो भी एक नौकर से लेके एक बादशाह बनने तक पूरा पोटेंशियल रखती है इस वीडियो सीरीज को लेकर। और मारवाड़ी के जो ये प्रिंसिपल्स है वो अपने लाइफ में जरूर यूज कीजिएगा। और इसी के साथ बाय बाय, थैंक यू।